बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध और उनका धम्म अर्थात जीवन की पवित्रता बनाए रखना। बुद्ध और उनका धम्म अर्थात जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। बुद्ध और उनका धम्म कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना। बुद्ध और उनका धम्म मन को निर्मल बनाना, संसार को प्रेम और मैत्री से भर देना। बुद्ध और उनका धम्म जिसके लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आज हम लोग प्रस्तावना का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा जिसमें उनके पिताजी कहते हैं कि महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इस हीन भावना को दूर करने में निहित है। इसीलिए उनके पिताजी रामायण और महाभारत पढ़ने पर उन्हें जोर देते थे कि जिससे कि हीन भावना को दूर किया जा सके। आगे देखते हैं। मैं दादा केलुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस अल्पायु में बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग लेकर नहीं गया था। मेरे पास एक पृष्ठभूमि थी और बौद्ध ज्ञान व परंपरा को पढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यही बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचि का उद्गम बिंदु है। इस ग्रंथ को लिखने की अभिलाषा की उत्पत्ति भिन्न है। महाबोधि सोसाइटी पत्रिका के संपादक ने मुझसे सन 1951 में वैशाख विशेषांक के लिए एक अग्रलेख लिखने का आग्रह किया। उस आग्रह में मैंने यह दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धम्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है। उन्होंने दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धम्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है और जिसके बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह भी जोर दिया कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने योग्य यदि कोई धर्म है तो वह बुद्ध का ही धम्म है। इस धम्म के प्रसार और विकास की
धीमी प्रगति का एक कारण यह है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई इसे पूर्ण रूप से पढ़ ही नहीं सकता है। ईसाइयों की बाइबिल जैसा इसका कोई एक धम्म ग्रंथ भी नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास से लिखित एवं मौखिक आग्रह आए कि मैं एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं। इन आग्रहों के प्रत्युत्तर में ही मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में लिया। सभी तरह की आलोचना को निशस्त्र करने के लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता। विभिन्न ग्रंथों से सामग्री एकत्रित की गई है। मैं विशेष रूप से अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके काव्य कौशल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ वृत्तांतों के विवरण के लिए मैंने उनके भाषा विन्यास को ग्रहण किया है। एकमात्र मौलिकता जिसका मैं दावा कर सकता हूँ वह है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरसक प्रयत्न किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी के लिए सिरदर्द पैदा कर देते हैं, जिनके संबंध में मैं पुस्तक के परिचय में ही लिख सका हूँ। जो लोग इस पुस्तक को लिखने में मेरे सहायक बने, उनके प्रति कृतज्ञता स्थापित करना मेरा दायित्व है। मैं श्री नानक चंद रत्तू, ग्राम सकरौली, पंजाब और पंजाब के ही जिला होशियारपुर, ग्राम नांगल, खुर्द निवासी श्री प्रकाश चंद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पुस्तक की पांडुलिपि को टाइप करने का पूरा भार अपने कंधों पर लिया था। टाइप करने का काम उन्होंने कई बार किया। इस महान कार्य को करने में श्री नानक चंद रत्तू ने विशेष कष्ट सहे और अपना पूरा श्रम लगा दिया। टाइपिंग आदि का काम उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए और पारिश्रमिक लिए बिना किया। श्री नानक चंद रत्तू और श्री प्रकाश चंद दोनों ने यह काम मेरे प्रति अपने अतिशय प्रेम और स्नेह के प्रतीक स्वरूप किया। उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। मैं उन दोनों के प्रति अत्यंत आभारी हूँ। कभी कभी मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे बुझती लौ जैसा कहा। इस बुझती लौ से सफल पुनर्ज्वलन मेरी पत्नी की चिकित्सीय कुशलता की वजह से है।
एवं डॉक्टर मावलंकर, जो डॉक्टर की हैसियत से मुझ पर ध्यान दे रहे थे। मैं उनके प्रति अत्यंत आभारी हूँ। इस कार्य को पूरा करने में उन्होंने मेरी सहायता की। मैं धी एम.बी. चिटनिस के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरी पुस्तक को पढ़ने और प्रूफ की अशुद्धियों को ठीक करने में विशेष रुचि ली। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म की यथार्थ समझ व विवेक के लिए यह ग्रंथ 3 पुस्तकों के सेट हैं। अन्य 2 पुस्तकें, पहला बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स और दूसरा प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, वे आंशिक रूप से लिखी जा चुकी हैं। मैं उनको शीघ्र प्रकाशित कराने की आशा करता हूँ। B.R. अम्बेडकर। प्रस्तावना समाप्त हुई। आगे का भाग हम लोग अगले दिन सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।